हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। सर एक्चुअल में इस रिएक्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्लास 12th में अमीन वाले चैप्टर में ये हमारे पास दूसरा टॉपिक होता है डाई एजोनियम सॉल्ट। वहां पर ये एक ही प्रिपरेशन है भाई डाई एजोनियम सॉल्ट को बनाने की, और उसका नाम होता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे ना उस रिएक्शन को डायरेक्टली याद रखते हैं। ये रिएक्शन एक्चुअल में हुई कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो हम जानने वाले हैं। क्योंकि ये जो कंपाउंड है अपने पास डाई एजोनियम सॉल्ट जो होता है वो बहुत सारी नेम रिएक्शंस में यूज होता है, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन होगी, गैटरमैन रिएक्शन होगी, और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। तो इसको बनाने के लिए जिस रिएक्शन का यूज करते हैं उसका नाम होता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो रिएक्शन जानेंगे, रिएक्शन क्या होती है, कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है। उसके अलावा हम जानने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म, एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे। भाई अब तक आपने अगर ये रिएक्शन देखी तो आपने इतना जाना होगा कि इस रिएक्शन को देता कौन है। सर इस रिएक्शन को देने वाला जो कंपाउंड है उसका नाम होता है, रिंग पर लगा देते हैं हम NH2, पर इसका नाम होता है एनिलीन। आई होप ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है एनिलीन होता है। और एनिलीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट यानी कि NaNO2 और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX, जिसके दो मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं। और मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट बता दूं आपको कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनता है रिंग, और रिंग पर यहाँ पर बन जाता है N2 पॉजिटिव, और जो भी यहाँ पर X होगा AFCl Bri जो भी है वो यहाँ पर X नेगेटिव हमारा बन जाता है। सर इसको बोला जाता है, इसका नाम क्या, एनिलीन है, इसका ये क्या होना है, बेंजीन है। ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, डाई एजो, ईएम होता है पॉजिटिव के लिए, तो बेंजीन डाई एजोनियम एक्स है तो हैलाइड हम इसको बोलते हैं। अगर हैलोजन हमारे पास तो हम इसको बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। इतनी रिएक्शन होती है। और सर इस रिएक्शन को रटते फिरते एक्चुअल में मैं आज इसका फंडा ही खत्म कर दूंगा कि एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है वो आया कैसे, इसके वर्ड टू वर्ड एक एक मैकेनिज्म को मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करता, हम फिलहाल इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म को समझने के बाद बाकी जो भी काम है उसको हम बाद में करेंगे कि सर कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें। एक्चुअल में इस मैकेनिज्म की अगर हमें बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। और सर बहुत जगह डाई एजोटाइजेशन, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्लास 12th के बाद, जैसे CUT का एग्जाम देना, नीट का देना, जे मेंस का देना, जे एडवांस, भाई वहां पर तो बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है, इससे बनने वाले क्वेश्चन जो बेहतरीन टाइप के सीधा ही पूछ लेता, बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन का, और हमको पता ही नहीं होता। इलेक्ट्रोफाइल नाम ही पहली बार सुनने होते हैं। तो वो सारी चीजें हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, किस तरह से रिएक्शन करता है, कैसे मैकेनिज्म होती है, कौन कौन से साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन में हमने यूज क्या किया है, NaNO2 और 2HX। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। NaNO2 की बात करें तो NaNO2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होता है ONA, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सर इसी को बोलते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 खत्म, सोडियम नाइट्राइट हो गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसमें सबसे पहले कोई ना कोई एक एसिड आएगा, HX मैंने ले लिया, और एसिड में तो आपको पता है सर H प्लस होता है, X नेगेटिव होता है, क्लियर है, ओके। होगा कैसा, होगा ये कि इसका जो नेगेटिव है ना वो अटैक करेगा H प्लस पर, X को कर देगा बाहर, तो यहां से जो X है वो Na के साथ मिलकर आराम से बड़े प्यार से NaX लेकर फरार हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम सर हमको बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करने से हुआ क्या, यहाँ पर जो N डबल बॉन्ड O है इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इस ऑक्सीजन से लग जाएगा अपने पास हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा OH। क्लियर है, ओके। सर मेरे पास ना HX आपको याद हो तो मैंने दो लिए थे, बिल्कुल अभी मैंने एक ही यूज किया। दूसरा क्या करेगा भाई, दूसरा भी HX आएगा और वो भी रिएक्शन करेगा। दूसरा HX कैसे आएगा भाई, दूसरे HX में हमारे पास कहानी कुछ इस तरह से, इसके पास में लोन पेयर अभी भी है ऑक्सीजन के पास, बिल्कुल, और लोन पेयर है तो आपको पता है ना HX में क्या होता है, अभी बताया प्लस माइनस होता है। एक्चुअल में आपको इस तरह से नहीं दिखाना होता, हम इसको इस तरह से दिखाते हैं कि हमारे पास HX है, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड X, और हमको पता है इसमें पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी होती है तो H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और X पर पार्शियल नेगेटिव होता है। अरे
यहाँ पर एक्स कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होगा। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है तो इस पर क्या आ जाएगा, एक्स पर आ जाएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। जैसे इसने यहाँ पर अटैक करता है, इस हाइड्रोजन को निकाल देता है बाहर, तो जो Na+ है एक्स माइनस को लेकर NH निकल जाता है, H जाके जुड़ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन से। सेम कहानी यहाँ पर भी तो है ना सर, इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर Na+ था, O पर नेगेटिव, यहाँ पर ऐसे मान सकते हो H+O नेगेटिव, और नहीं मानो तो इसके पास लोन पेयर तो आएंगे। सर ये लोन पेयर अटैक करते इस X पर और X को कर देते फिर से बाहर, तो होगा क्या, यहाँ से जो X है वो X नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाता है। अभी इसको लेने वाला कोई नहीं है, अभी इसको लेने वाला कोई नहीं, यहाँ Na था, NaX बना लिया, बट यहाँ पर भी आराम से X नेगेटिव घूम रहा है, और बाहर यहाँ पर जो बना वो कौन बना है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन, इससे पहले एक हाइड्रोजन था, दूसरा एक और आके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया H2O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और इसने अपने लोन पेयर इसको दिए ना, इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसलिए इस पर आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। उम्मीद करता है इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, वो आपको याद रखना है ये चीजें। देखिए भाई, आपको पता है ना, क्या पता है कि सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, करेक्ट है। हमने बहुत बार पहले भी जितनी भी और रिएक्शंस पढ़ी हैं, वहां पर हमने जाना कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पहली चीज। दूसरी सर, मैंने उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, अरे भाई सोने पे सुहागा, वो कहते हैं ना आग में घी डालना, वो वाला काम हो गया। सर एक तो ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, दूसरा मैंने उस पर पॉजिटिव और चिपका दिया, पॉजिटिव भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये इतना ताकत से खींचेंगे इस बॉन्ड को ही अपनी तरफ तोड़ लेंगे। इस तोड़ने से क्या होगा सर, जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये निकल जाएगा H2O, क्योंकि बॉन्ड इधर टूटे, इस पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, H2O निकल गया। तो यहाँ क्या बचेगा सर, N डबल बॉन्ड O, क्योंकि बॉन्ड इधर टूटा है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव ने न्यूट्रल कर दिया, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये NO बनेगा। आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो ना, तो ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है, और इधर आ गया तो ये क्या बना सकता है सर, ये हमारे पास बना सकता है N ट्रिपल बॉन्ड O, क्योंकि ये लोन पेयर इधर आ रहे हैं तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, जब ये इधर आ रहा है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। आप इसको तीनों में से किसी फॉर्मेट में दिखा सकते हो, आप इसको ऐसे लिख लो, N डबल बॉन्ड O इधर, सॉरी यहां पर आप पॉजिटिव दिखा दो एक ये, या फिर आप सीधा सीधा इसको NO पॉजिटिव के नाम से भी दिखा सकते हैं। तीनों में से आप कोई सा भी फॉर्म इसका दिखाइए, तीनों का मतलब सेम ही है, और ये एक दूसरे में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरह स्टेबल रहते हैं। इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन। ये क्या है हमारे पास, नाइट्रोसोनियम आयन, और यही हमारा इस रिएक्शन का होता है इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ डायजोनियम डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन होता है, तो आपको याद रखना नाइट्रोसोनियम होता है, मतलब NO+ होता है। पहली बात तो आपको ये जाननी है। अब ये NO+ जाकर ही रिएक्शन करता है किसके साथ, इस एनिलीन के साथ। तो इन दोनों का काम है ना, इन दोनों का काम एक्चुअल में क्या है, इन दोनों का काम होता है NO पॉजिटिव को निकालना, NO पॉजिटिव को निकालना। अब ये NO पॉजिटिव किस तरह से रिएक्शन करता है, जरा इसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए इधर ध्यान से सुन लो भाई, अपने पास है रिएक्शन, ओके, रिंग, इस पे लगा हुआ है NH2, यहाँ पर है लोन पेयर, अरे होते हैं ना भाई, एनिलीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन किससे कर रहा है सर, NO पॉजिटिव से। मैं इसको लिख सकता हूँ N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, अरे अभी तो निकाला ना, N ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। इसके पास में क्या होगा सर, ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे इस नाइट्रोजन पर, बॉन्ड को तोड़ देंगे ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है सर। इससे क्या बनेगा, इससे हमारे पास ये बन जाएगा रिंग, और इस रिंग से लगा हुआ है नाइट्रोजन, ओके। नाइट्रोजन से लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन अपने पास है ना, तो कैसे लगा दे, चलो ऊपर की साइड लगा देता हूँ। एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, और इसके लोन पेयर इसने दे दिया अपने इस लोन पेयर इस नाइट्रोजन को, और इस नाइट्रोजन से क्या है, जब इसने इसको अपने लोन पेयर दिए हैं, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो जाहिर सी बात है इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पर ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा था, अभी क्योंकि ये जैसे ही अटैक करेगा अपने एक बॉन्ड तोड़ देगा, तो इस पर बचेगा डबल बॉन्ड,
यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, अब ये हो जाएगा न्यूट्रल, इसके पास अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मतलब इसके पास जो पॉजिटिव था, जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा इस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे न्यूट्रल। सर ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज समझ में आ रही हो। देखो ध्यान से सुन लो भाई, लोन पेयर ने आया, अटैक किया, बॉन्ड तोड़ा आगे की साइड, तो ये इससे जाकर जुड़ गया, इसलिए इस पर पॉजिटिव आ गया, और ये बॉन्ड नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों न्यूट्रल, ये बन जाएगा। अब कोई भी चार्ज स्पीसीज सर स्टेबल तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, यहाँ से H+ को हटा दो, अरे यहाँ से H+ को हटा दो, ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से एक H का बॉन्ड टूट जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन की तरफ टूटने से, नाइट्रोजन की तरफ टूटने से क्या होगा भाई, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ये अपने पास नाइट्रोजन, ओके। जैसे बॉन्ड नीचे उठो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे न्यूट्रल, और इस पर बचेगा अपने पास एक हाइड्रोजन, और इस पर आ जाएगा अपने पास जो भी लोन पेयर, वो तो रहेगा ही, लोन पेयर तो रहता ही है। इसके बाद यहाँ पर है ये नाइट्रोजन, और इससे डबल बॉन्ड O, और इस O पे कौन है अपने पास? ये मैं हाइड्रोजन को नीचे दिखा देता हूँ यार, थोड़ा सा ज्यादा जगह नहीं, ऐसे करके दिखाता हूँ, वापस से बना रहा हूँ, देखो ध्यान से सुन लो, ये रिंग, ठीक है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या था अपने पास? डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये है, इसके पास दो लोन पेयर होने दो। जैसे यहाँ से मैंने एक H+ निकाला, ठीक है, ये निकल गया H+, यहाँ से H+ जैसे ही निकला तो इसके पास आ गया लोन पेयर, और इसके पास एक हाइड्रोजन जो है वो बचा के अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्चुअल में होती क्या है मैकेनिज्म, ये जो लोन पेयर है ये इस तरह से कॉन्जुगेट करने के बाद इस बॉन्ड को तोड़ देता है आगे की साइड, और आगे की साइड तोड़ने से क्या होगा, देखो आगे की साइड तोड़ने से ही होगा, ये रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन, इसके पास क्योंकि इसने वापस से अपनी लोन पेयर दे दी तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड था, जब लोन पेयर आएंगे तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव, और सोचो यहाँ से जो H+ निकला है वो इस नेगेटिव को मिल जाएगा और ये बना लेगा OH। देखो ध्यान से, यही जो H आया था ना, यही H+ यहाँ पर मिलकर OH बना लेगा, ऐसे ध्यान रखना। सेम कहानी, सेम कहानी क्या है सर? सेम कहानी हमारे पास यहाँ से ये है, वापस से सर वही प्रोसेस वापस से होगा, ये H+ दूसरा जो वो भी निकलेगा, फिर लोन पेयर अटैक करेगा इसको बाहर, तो मैं डायरेक्टली एक बार में करा देता हूँ, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा बाहर, तो मतलब कुल मिलाकर H यहाँ से इस OH के पास पहुंचेगा तो OH इस H को लेकर निकाल लेगा H2O, और यहाँ पर फाइनली हमारे पास क्या बचा है? ये हमारे पास रहे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगे हुए सारे, ये नाइट्रोजन, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा इसको कर दिया बाहर, इस पर तो पॉजिटिव से कोई लेना देना है नहीं, वो बना का बना रहेगा, यहाँ आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा ये नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास बन गया बेंजीन डाइएजोनियम। क्लियर है? ये बेंजीन डाइएजोनियम, और इसमें जो हमने यहाँ पर जो अकेला X नेगेटिव निकला था, जो X नेगेटिव निकला हुआ था वो X नेगेटिव इसके पास आ जाएगा, और ये फाइनली बना क्या लेगा? ये एक रिंग ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर N2 लिख सकता हूँ, इस पर एक पॉजिटिव है जिससे आगे ये X नेगेटिव निकल लग जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है। अब X नेगेटिव के अकॉर्डिंग बना लो, अब फ्लोरीन है तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोराइड, क्लोरीन है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, Br है तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, इसी तरह से कोई भी हो आप उसका नाम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। एक बार वापस से सुन लीजिए, हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है? हमारे पास होता है सर एनिलीन, उसमें हम डालते हैं NaNO2 और 2HX, सीधा चेंज कर देना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड के साथ, ठीक है। अगर इसकी जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल के तौर पे देखें कि आपको इस तरह से दे दी रिएक्शन कि सर हमारे पास है रिंग, ओके, रिंग, और यहाँ पर है NH2, ओके, यहाँ इसकी रिएक्शन किससे करानी? NaNO2 और साथ में दे दिया HCl, क्या दे दिया है? HCl दे दिया, और 2HCl आप लेंगे, और ये हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन बना देगी N2Cl, जहाँ N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
आई होप ये आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी और इस रिएक्शन का यूज हम बहुत सारे नेम रिएक्शंस में होता है और बहुत सारी जो क्वेश्चंस में आने वाली रिएक्शंस में होता है, जिनके बारे में हम आगे किसी न किसी लेक्चर में बात करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में नई रिएक्शन, नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। ओके, आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप लेक्चर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो भी आपके बैचमेट है, क्लासमेट है, ट्यूशन मेट है, कॉलेज मेट है या क्लासमेट है, जो भी आप वहाँ तक पहुँचाओ ताकि उनको भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, और अगर आप पढ़ोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और हम आपके साथ ढेर सारी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।